गाइस, क्या आप भी 800 इलो प्लेयर हो? अगर आप 800 इलो प्लेयर हो तो ये वीडियो से आप थोड़ा सा रिलेट करोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा गेम लेकर आया हूँ जिस गेम में आप लाफ एंड क्राई बोथ करेंगे। बिकॉज यहाँ पे साथ ही में अपना एवोल्यूशन बार भी लिखेगा जिसमें आपको हर एक मूव बाय मूव समझ में आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे व्हाइट खेलता है नाइट F3, उसका रिस्पॉन्स देते हुए ब्लैक खेलता है D5। लुक, यहाँ पे नाइट F3 इसीलिए आया बिकॉज यहाँ पे जो व्हाइट है वो E5 ना खेल पाए, दैट्स व्हाई। और वो सिंपल डेवलप होने के लिए आया। ब्लैक ने खेला D5, व्हाइट खेलता है D4, उसके बाद ब्लैक खेलता है नाइट F6। ये सिंपल कॉमन गेम है। यहाँ पे बोथ नाइट डेवलप्स हुए फॉर डिफेंडिंग देयर पॉन्स। इट्स अ सिंपल कॉमन गेम। यहाँ पे व्हाइट खेलता है E3। उनका प्लान ये होगा कि वो यहाँ पर B3 करके उनका बिशप को B2 में डेवलप करे या तो फिर D2 में डेवलप करे। उनका ये प्लान होना चाहिए। और उन्होंने क्या करा, इस पॉन को पुश करके उनका डेवलप को, उनके जो बिशप के डेवलप मतलब उनका जो बिशप के विजन है वो बढ़ा दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे ब्लैक खेलता है नाइट टू C6। मतलब यहाँ पे नाइट C6 अच्छा नहीं है बिकॉज ये जो पॉन है C और D पॉन, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। सो आप ये याद रखिए कि बोथ पॉन साथ में होने चाहिए, आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। सो इसलिए यहाँ पे जो नाइट C6 है ये बैड मूव है, बट ठीक है, मूव इज मूव। सिंपल उन्होंने ओपनिंग्स की थ्योरी लगाया, और अगर आप बिगिनर प्लेयर्स हो तब ये सही है बिकॉज आप आपके पीसेस को डेवलप कर रहे हो। सिंपल सही है, चलता है ये। बट अगर आप एडवांस प्लेयर हो तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे व्हाइट खेलता है बिशप टू D3। उन्होंने अपने बिशप को डेवलप करा है D3 स्क्वायर पर फॉर सीइंग दिस स्टफ एंड दिस स्टफ। यहाँ पे ब्लैक खेलता है B6। उनका प्लान सिंपल ये होना चाहिए B7 फॉर लुकिंग नथिंग बिकॉज उनका जो पॉन है वो उस विजन को ब्लॉक कर रहा है। उनका प्लान यहाँ का होना चाहिए था, बट ठीक है, अगर आप 800 किलो हो या बिगिनर हो तो भी ठीक है, चलता है, सही है। यहाँ पे ओपोनेंट चलता है H3 फॉर कि यहाँ पर कोई पीस ना आए लाइक दिस और दिस। उन्होंने इसीलिए यहाँ पे पॉन पुश करा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक खेलते E6। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अपने बिशप को डेवलप करने के लिए उनका विजन ओपन करा है, और यहाँ पर उनका जो बिशप है उनको डेवलप करने का प्लान होना चाहिए। यहाँ पे व्हाइट खेलते हैं A3। उन्होंने A3 खेला है फॉर, यहाँ पे उनके कोई पीस नहीं आना चाहिए इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक खेलते हैं बिशप टू D6। बिशप D6 आया है। यहाँ पर ये बिशप D6 इसीलिए आया, वो पहले बात तो डेवलप होने के लिए आया और एक सिंपल सा मतलब पिरामिड बनाने के लिए आया, सिंपल। यहाँ पे फिर व्हाइट खेलते हैं बिशप टू B5। ये मूव बेकार मूव है बिकॉज आपने इस बिशप पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। लाइक आपने इस बिशप को चलने में 2 मूव्स लगाए हो। यहाँ पे आप पहले B3 में गए, B3 में जाने के बाद फिर आप B5 में गए हो। मतलब ये मूव चलने में, यहाँ पर आने में, B5 में आने के ये बिशप ने 2 मूव वेस्ट करा है, और ये वहां पर अच्छा भी नहीं है। वहां पर वो इसीलिए आया पिनिंग अ नाइट टू द किंग। ये मूव अच्छा नहीं है, यहाँ पे उन्हें ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। ब्लैक खेलते हैं बिशप टू D7। आप यहाँ पे व्हाइट को ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास में कोई एक अच्छा रीजन नहीं रहता है कि ट्रेड करने का, तब आप ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। सबसे अच्छे मूव है कि आप ट्रेड ना करें। क्यों? जब तक कि आपके पास में कोई रीजन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रीजन है तो आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर रीजन नहीं है तो बिना कुछ रीजन के ट्रेड मत कीजिएगा। यहाँ पे ओपोनेंट टेक्स द नाइट, बिशप टेक्स C6। देन व्हाइट चलते हैं उनके नाइट को, नाइट टू C3। ठीक है, यहाँ पर पॉन पुश होना चाहिए, बट ठीक है, आप बिगिनर हो तो ठीक है, चलता है। यहाँ पे नाइट आया E4 पे। हाँ, ये ठीक है, नाइट अपने आउटपोस्ट में बैठा है। यहाँ पर एक नाइट डेवलप कर सकता है, मतलब ट्रेड हो सकता है। ट्रेड होने के बाद उनका एक अच्छा प्लान है, सिंपल प्लान है, सही है, ये अच्छा मूव है। व्हाइट टेक्स द नाइट, ब्लैक टेक्स नाइट विद अ पॉन, एंड देन
ये जो पॉन है वो नाइट पर अटैक लगा रहा है, सो यहाँ पे नाइट का बेस्ट मूव ये होना चाहिए D2। तो यहाँ पे वही हुआ, नाइट गया D2 पे फॉर री अटैकिंग द पॉन, बट ये पॉन डिफेंडेड है करके कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ पे व्हाइट ने उनके नाइट को बचाया एंड ब्लैक कासल्स। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट को अभी कासल करना चाहिए, ये कासल करना बहुत अच्छा मूव है यहाँ पर, बट यहाँ पे व्हाइट चलते हैं पॉन टू F3। लुक एट द एवोल्यूशन बार -3। यहाँ पे -3 इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो बिशप और क्वीन है ये दोनों किंग पे अटैक कर रहे हैं और ये आपको लूज तो नहीं करेंगे बट लूज करने की जगह पर ले जाके खड़े कर देंगे कि आप खुद जाके लूज हो जाओ। इसीलिए ये मूव बहुत बेकार है, ये मूव नहीं चलना था, बट यहाँ पे व्हाइट ने चल दिया है। ब्लैक टेक्स द पॉन। ओके, ब्लैक ने पॉन टेक करा है फॉर ओपनिंग देयर बिशप्स। और हाँ, यहाँ पे अगर आपके ओपोनेंट के पास में अगर 2 बिशप्स हैं और दोनों वेल प्रोटेक्टेड है एंड वेल डेवलप्ड है, तो आपको ऐसे वर्स्ट मूव्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो बिशप्स है वो बहुत पावरफुल होते हैं। कब? जब ओपन पोजीशन हो। लेकिन यहाँ पर ओपन या जो व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट की क्या बिशप भी डेवलप नहीं हुआ है, नाइट भी ऐसे स्क्वायर में बैठा हुआ है कि वो कुछ नहीं देख पा रहा है, ओनली ऑन वो 6 स्क्वायर कवर कर पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर उन्हें ऐसी चीजें नहीं करना था, लाइक ऐसे वर्स्ट पोजिशंस नहीं करना था, बट यहाँ पे उन्होंने कर दिया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक ने क्या करा, उनकी पोजीशन ओपन करने की कोशिश करी, उन्होंने पॉन टेक कर लिया। पॉन उन्होंने इसीलिए ट्रेड करा है फॉर, उनके पास एक रीजन था कि वो टेक करके उनके बिशप का डायगोनल ओपन करेंगे, इसीलिए उन्होंने टेक करा। व्हाइट टेक्स पॉन विद नाइट, देन ब्लैक रूक मूव करते हैं, ब्लैक चलते हैं रूक टू E8। ओके, विच इज बेस्ट, मतलब मिस मूव, बिकॉज यहाँ पे बिशप भी आ रहा है चेक देने के लिए और यहाँ पे नाइट टेक भी कर सकते थे, बट ठीक है। यहाँ पे रुक आया, यहाँ पे फिर फाइट अगेन चलते हैं C4। लुक एट द पॉन्स, ये सारे के सारे पॉन्स एक डार्क स्क्वायर बिशप्स में है। लाइक ये जो 5 पॉन्स है ये डार्क स्क्वायर में है, मतलब you have only 7 pawns and you made the 7 pawns out of 5 pawns on a dark square and both rest of the 2 pawns are light square. Like why? यहाँ पे चेक आ रहा है, यहाँ पे चेक करके मतलब ऐसा है कि ये आपको भले ही लूज नहीं करेगा, बट ऐसा है कि पहाड़ की जो चोटी रहती है ना वहां पर ले जाके खड़े कर देगा, क्योंकि आप खुद जाके गिर जाओ। ये कहानी चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे ब्लैक चलते हैं E5। ओके, ये बेस्ट मूव है। क्यों? क्योंकि जब आपके जो रूक्स है और क्वीन है, मतलब लाइक ये जो जितने मेजर पीसेस है ये अगर आपके सेंटर में है तो आपको सेंटर खोलने का बनता है, इसलिए जो ब्लैक है वो सेंटर खोल रहा है। यहाँ पे ब्लैक ने पॉन पुश करा है फॉर ट्रेड, ऑफर ट्रेड करा उन्होंने कि वो टेक करे और मेरी पोजीशन ओपन करके दे, इसीलिए ब्लैक ने ये करा है। फिर यहाँ पे ब्लैक टेक्स द पॉन विद अ नाइट। यहाँ पे जो ब्लैक है वो बिशप से टेक कर सकता है, बिशप टेक करके पोजीशन ओपन कर सकता है और यहाँ पर फिर चेक देने का उनका प्लान होना चाहिए। यहाँ पे सेम ही हुआ, ब्लैक टेक्स द नाइट विद अ बिशप, देन व्हाइट टेक्स अ बिशप विद अ पॉन। अब यहाँ पे इस मूव में यहाँ पे ट्रेड क्वींस बिल्कुल नहीं करना था। लाइक यहाँ पे ट्रेड क्वीन करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी एडवांटेज में चल रहे हो और आपकी जो ऐसे ऐसे पीसेस है, लाइक ये जो क्वीन है ये बहुत अच्छा अटैक लगा रही है और आपको होना चाहिए कि आपके बोर्ड में क्वींस रहे, बिकॉज जो क्वीन रहती है वो एक अच्छा मूव को वो करती है, लाइक एक बेस्ट मूव लाइक अटैक कर पाती है, इसीलिए क्वीन को बोर्ड में रहना जरूरी है। आपको यहाँ पर क्वीन से चेक देना चाहिए, H4 से चेक दे करके किंग ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर उन्हें रूक लाना चाहिए, लाइक दैट। यहाँ पे क्वीन से चेक आएगा, किंग यहाँ नहीं जाना चाहिए, किंग अगर यहाँ गया तो अगेन चेक आएगा, उसके बाद फिर उसे बैक ही जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे किंग जो है वो D2 में जाएगा एंड देन रूक आएगा और यहाँ पर एक स्क्यूअर आ रहा है, यहाँ पे किंग मूव होगा और यहाँ पे क्वीन चली जाएगी। ये बेस्ट मूव होना चाहिए, बट यहाँ पे ब्लैक चलते हैं क्वीन टेक्स क्वीन। यहाँ पे उन्होंने क्वीन ट्रेड कर लिया और पूरा अटैक चले गया। ठीक है, यहाँ पे फिर भी मतलब ऐसा पूरा अटैक नहीं गया है, यहाँ पे फिर भी अपन एडवांटेज में चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो बोथ पॉन्स है
ये पॉन है ये पॉन है, ये दोनों पॉन जो है ये अटैक मतलब अटैक में बैठे हुए, लाइक वो कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक सिंपल वही करता है, ब्लैक टेक्स अ पॉन विद अ नाइट रूक, एंड देन व्हाइट क्या चलता है, व्हाइट चलता है उनके किंग को किंग टू e3 फॉर नथिंग। यहाँ पे किंग e3 पता नहीं क्यों आया, पर ठीक है। यहाँ पे फिर ब्लैक टेक्स अ पॉन, ब्लैक जो है वो सिंपली सारे के सारे पॉन्स को ग्रैब कर रहा है कि यार भैया मेरे को पॉन चाहिए सारे आपके, ऐसा करिए। फिर यहाँ पे व्हाइट के पास में एक ऑप्शन ये भी था h2 में जाने का फॉर अटैकिंग दिस एंड ऑल्सो डिफेंडिंग दिस पॉन, बट यहाँ पे ब्लैक चूज करता है रूक को g1 में ले जाने का फॉर ओनली ऑन अटैकिंग द बिशप एंड जस्ट लूजिंग द पॉन। यहाँ पे ब्लैक वही चलता है g1 पे, देन ब्लैक जो है वो टेक करता है पॉन को। फिर यहाँ पे व्हाइट क्या करता है, व्हाइट अपने बिशप को डेवलप करता है। अब ठीक है, ब्लैक उनके रूक्स को डेवलप करके यहाँ पर अटैक लगाने का प्लान है उनका। सो यहाँ पे किंग मूव हो गया। यहाँ पे किंग क्यों मूव हुआ पता नहीं, यहाँ पे उन्हें अपने ये जो A1 रूक है उसको बाहर लाना था, बट ठीक है अब क्या बोल रहे। किंग या D3 में, देन बिशप से चेक आया, बिशप F5 चेक, उसके बाद में किंग मूव होगा, किंग जाएगा D4 पे, किंग D4 में गया। यहाँ पर चेक भी आ सकता है, लाइक यहाँ से एक चेक आ रहा है, बट ये चेक अच्छा नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो रूक है वो फॉल हो रहा है। सो यहाँ पे क्या मूव अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे अपने उनके पॉन से चेक देना अच्छा मूव हो सकता है, और या तो यहाँ पर बिशप को C2 में ले जाना एक अच्छा मूव हो सकता है, बिकॉज ये जो साइलेंट मूव है बिशप को C2 में ले जाने का, ये एक बहुत अच्छा मूव है। क्यों? क्योंकि ये जो किंग है ये अभी कहाँ सेंटर रैंक्स में, ये जो 4 और 5 रैंक्स है ये दोनों सेंटर रैंक्स है। तो ये जब सेंटर रैंक पे किंग आ जाता है ना, तब अपन बहुत अच्छा अटैक लगा सकते हैं। तब आपको फालतू के चेक्स नहीं देना है, तब आपको मतलब ऐसा है कि ऐसे मूव चलना है जो कि अच्छे मूव्स हो, लाइक साइलेंट हो बट सही हो, पावरफुल हो। यहाँ पे ब्लैक क्या करता है, ब्लैक चलता है पॉन टू F6 फॉर डिफेंडिंग अ रूक एंड अटैकिंग विद दिस रूक। मतलब उनका प्लान सिंपल यही होगा, उनका सिंपल सा ये प्लान होगा कि वो उनके रूक को मूव करके चेक दे। बट ठीक है, यहाँ पे व्हाइट चलता है किंग टू C4, किंग C4 में गया, यहाँ पर मेट इन 8 आ गया है। यहाँ पे आपको M8 दिखता होगा। क्यों M8 दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉन चेक आएगा, फिर यहाँ पे किंग मूव होगा, या तो फिर यहाँ पर उनका बेस्ट मूव ये होना चाहिए C2 पर। C2 अभी भी बहुत ग्रेट मूव है, बिकॉज ये जो C2 है बिशप को C2 में ले जाना, ये इसलिए अच्छा मूव है क्योंकि ये जो 2 स्क्वायर्स है जहां से किंग स्केप हो सकता है, वो स्क्वायर्स बंद हो जाएंगे कि अब वहां पर वो नहीं होगा, लाइक अब वहां पर किंग नहीं जा सकता। फिर यहाँ पे ब्लैक, बट ये ना चल गए, ब्लैक चलते हैं बिशप चेक। ये अच्छा मूव बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे किंग मूव हो जाएगा और किंग बच जाएगा। ये मूव होना, ये मूव बहुत बेकार मूव है, बट ठीक है, मूव इज मूव। यहाँ पे किंग चले गया B4 पे, और लुक एट द एवोल्यूशन बार सेट M4 लाइक BMW M4। यहाँ पर ये जो एवोल्यूशन बार है वो बोल रहा है मेट इन 4 है भैया, मेट इन 4। बट ठीक है, मेट इन 4 कैसे, कौन चेक आएगा, किंग के पास एक ही जगह है, किंग यहाँ जाएगा, एंड देन ये चेक आएगा, किंग टेक्स करेगा, एंड देन चेकमेट। सिंपल, उनका ये प्लान होना चाहिए, बट ठीक है यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ओपोनेंट ने चेक दिया है, लाइक ब्लैक ने चेक दिया है, किंग ने जो व्हाइट है, व्हाइट ने पॉन पुश करके किंग को बचाया है, बट ये पॉन जो है वो फ्री है बिकॉज यहाँ पे रूक टेक कर लेगा, और यहाँ पे वही हुआ, रूक टेक्स पॉन विद अ चेक। यहाँ पे किंग ऊपर गया, एवोल्यूशन बार अभी भी M4 बोल रहा है बिकॉज यहाँ पे मेट इन 4 चल रहा है, यहाँ पे उनका मेट इन 4 ही पॉन पुश करके होना चाहिए। बट यहाँ पे ब्लैक ऐसा ना करके ब्लैक चलते हैं पॉन से चेक, पॉन टू C6 चेक, बट ठीक है ये भी अभी भी M3 बोल रहा है, लाइक यहाँ पर अभी भी मेट इन 3 है। यहाँ पे किंग मूव होता है, किंग जाता है A6 में, किंग A6 में गया। यहाँ पर बेस्ट मूव आई थॉट A4 होना चाहिए, या तो फिर अपने रूक को E7 में ले जा करके उनके बिशप से चेक देना, ये होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा ना हो करके ब्लैक चलता है रूक टू A4, चेक लगाया, किंग ऊपर गया, और यहाँ पे सारे के सारे जो मेट इन मूव्स हैं
मूव ऑफ हो गए बिकॉज यहाँ पे कोई भी मेट नहीं आ रहा। यहाँ पे पॉन पुश हुआ है, लाइक एवोल्यूशन बार सेट 0.5 -0.5, ठीक है। फिर यहाँ पे वाइट चलता है, पॉन पुश करता है, वो ऑफर ट्रेड करता है फॉर ओपनिंग सम पोजीशन, उनके रूक की पोजीशन ओपन करने की, पर ठीक है। यहाँ पे ब्लैक चलता है चेक, किंग मूव होता है, देन रूक ऊपर आता है। रूक ने क्या आया यहाँ पे, रूक क्यों आया यहाँ पे, रूक सिंपल बेसिक्स लगाने के लिए आया है। यहाँ पे रूक इसलिए आया क्योंकि बिल्ड अ बॉक्स टू द किंग, लाइक ये जो रूक एंड गेम होता है, जिनने भी रूक एंड गेम की वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो की लिंक पर, लाइक हमारी एंड स्क्रीन पर ये वीडियो आपको लग जाएगी, वहां से आप रूक एंड गेम के बारे में सीख सकते हैं। सो गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। यहाँ पे रूक आया फॉर बिल्डिंग अ बॉक्स, यहाँ पे किंग आया, देन यहाँ पे किंग आया, सिंपल। जो ब्लैक है वो चेकमेट फाइंड नहीं कर पा रहा है, सो वो अपने रूक और किंग से चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये जो किंग है वो अपोजिट साइड के उसके लाइक एरिया साइड में चले गया है, इसीलिए वहां पर वो अपने किंग को ले जाकर के मेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट चलता है रूक टू G3। यहाँ पे ब्लैक का बेस्ट मूव आई थॉट चेक आना चाहिए था, या तो फिर इससे चेक आना था। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक चलता है बिशप चेक, दिस इज द बेस्ट मूव। यहाँ पे किंग मूव हुआ, यहाँ पे अगेन किंग गया E8 में। यहाँ पे किंग E8 में बहुत बेकार मूव है, बिकॉज वो जो मूव है वो अब इस चीज को प्रिवेंट कर देगा, लाइक उस चीज को प्रिवेंट होने से हटा देगा, क्योंकि ये जो पॉन है ये चले जा रहा है और उसके ओपोनेंट का जो किंग है उसको बचने की जगह मिल रही है। ये मूव बहुत बेकार है, और यहाँ पे वैसा ही हुआ, रूक टेक्स पॉन और उनका जो किंग है वो ऑलमोस्ट बच चुका है। यहाँ पे फिर बिशप आया फॉर डिफेंडिंग अ पॉन, यहाँ पे रूक ने चेक दिया है, लाइक यहाँ पर उनके प्लान ये होना चाहिए था, उनको दूसरे रूक को बिल्ड करना था या तो कोई दूसरे पीस को लेकर आना था, बट व्हाइट साइड नो, मैं अकेले रूक से प्रिवेंट करूंगा। सो यहाँ पर रूक से चेक गया, किंग ऊपर आएगा, किंग ऊपर आया, उसके बाद फिर अगेन रूक गया D8 में। रूक D8 में क्यों गया आई डोंट नो, बट ठीक है, ये अच्छा मूव बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रूक से चेक आया, किंग ऊपर आया, अगेन चेक आया, किंग नीचे गया। यहाँ पे जो ब्लैक है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे जो ब्लैक है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे जो व्हाइट है वो व्हाइट साइड नो, व्हाइट ने ड्रॉ करने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। भले ही मैं लूज हो रहा हूँ चलेगा मेरे को, बट ड्रॉ नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे रूक आया, रूक टेक्स, किंग टेक्स, देन पॉन पुश। दिस इज द बेस्ट मूव फॉर मूव, बिकॉज जो पॉन है, अब ये पॉन ओनली ऑन 4 स्क्वायर भी नहीं, ये बिशप जो है वो H1 को देख पा रहा है, लाइक वहां पर वो डिफेंड कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो रूक है ये H1 पे नहीं जा सकता। ये एक बेस्ट मूव है, उसे अगर बचाना है सो वो ओनली ऑन उसके पास में E4 का स्क्वायर है, लाइक H4 का स्क्वायर है, फॉर E1 पे जाकर के ये बिशप बस बचा सकता है। उनका प्लान होना चाहिए, बट ऐसा ना हो करके किंग मूव होता है। यहाँ पे व्हाइट को सिंपल उनके पॉन को पुश करना चाहिए, बट ब्लैक पॉन पुश करता है। उसके बाद व्हाइट टेक्स द पॉन, ब्लैक टेक पॉन, क्वीन टेक पॉन, और यहाँ पर ब्लैक ने मूव देख लिया, क्या अगर मैं पॉन पुश करता हूं तो यहाँ पर किंग B5 में जाकर के मेरे रूक को ट्रैप कर देगा, यहाँ पर उनका रूक ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैक ने ये मूव देख लिया, इसलिए ब्लैक चलता है रूक टू A6, उन्होंने उसके रूक को बचाया है। फिर यहाँ पे बिशप मूव होता है, ओके बिशप जाएगा B4 पे। यहाँ पे B4 में जाने का कोई फायदा नहीं है, रूक ऐसा है कि लाइक कुछ सैंडविच है, सैंडविच के बीच के मटेरियल रहता है, वो मटेरियल को बनने के लिए जा रहा है बिशप, ऐसा नहीं होना था। यहाँ पे बिशप को E1 पे जाकर के इस पॉन को बचाने की कोशिश करना था, लाइक उस पॉन को टेक करने की कोशिश करना था, बिकॉज वो जो पॉन है वो प्रमोट होने की कगार पे बैठा है, लाइक वहां पे प्रमोट हो सकता है। बट यहाँ पे चेक आता है, ब्लैक चेक क्यों देता है पता नहीं, ब्लैक को यहाँ पे पॉन पुश करना था, बट ठीक है। ब्लैक टेक्स अ चेक, किंग मूव होता है, किंग जाता है B4 पे, पॉन पुश होता है, पॉन पुश होता है F5 पे। फॉर F5 में पॉन पुश इसीलिए हुआ है फॉर प्रोटेक्टिंग द बिशप। यहाँ पे बहुत अच्छा मूव था पॉन से प्रोटेक्ट करना। और यहाँ पर ब्लैक चलता है रूक टू G1। यहाँ पे रूक G1 आया है, तो यहाँ पर उनका बेस्ट मूव G6 होना चाहिए था, रूक टू G6, और यहाँ पर रूक टू H6 भी ठीक है, अच्छा मूव है।
यहाँ पे ब्लैक चलता है पॉन पुश, ओके, व्हाइट चलता है रूक टू g5। यहाँ पर उनका बेस्ट मूव आई थॉट h6 होना चाहिए था, बट ऐसा ना हो करके ब्लैक चलता है तो रूक टू f6 पता नहीं क्यों आया है, वो फालतू का मूव है, वो क्यों आया पता नहीं, और उसने पूरा एडवांटेज खो बैठा है, बिकॉज यहाँ पे अब ये रूक आ जाएगा और उसके पास बचाने की कोई चांसेस नहीं बचेंगे। और यहाँ पे वैसा ही हुआ, रुक गया h5 में, उसके बाद फिर यहाँ पे बचाने की सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए जो कि है g2। यहाँ पे बिशप जाता है g2 में फॉर डिफेंडिंग अ पॉन, यहाँ पे रूक ऊपर आता है, और यहाँ पे अब उनके पास एक ही प्लान है कि उनके किंग को लाए, किंग को ला करके इस पॉन को प्रमोट करवाए, उनका सिर्फ और सिर्फ ये प्लान होना चाहिए, और यहाँ पे वैसा ही होता है। आई थॉट यहाँ पे किंग g6 में आना था, g7 पे क्यों गया पता नहीं, ठीक है, किंग g6 में जाने वाला था बट यहाँ पर g7 में गया है। यहाँ पे बिशप मूव होता है, बिशप पता नहीं क्यों मूव हुआ है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर रूक मूव होता है, रूक जाता है g6 में, h6 में, और यहाँ पर वो जो ओपोनेंट है वो लाइक यहाँ पे जो ब्लैक है वो ट्रेड करने का ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे पहले तो व्हाइट चेक देता है, व्हाइट चलता है किंग टू c5 चेक, देन किंग मूव होता है, और यहाँ पर ब्लैक टेक रूक, व्हाइट टेक रूक, ब्लैक टेक्स रूक, सिंपल, यहाँ पे ट्रेड हो गई। उसके बाद में फिर यहाँ पे ब्लैक उनका बेस्ट मूव चलता है जो कि है बिशप टू e5, उन्होंने इस स्क्वायर को में रूक पॉन जाने से बचा दिया, इसीलिए यहाँ पर किंग आया। यहाँ पे फिर व्हाइट चलते हैं बिशप से चेक, किंग ऊपर आता है, ओके, यहाँ पे पॉन पुश हुआ, यहाँ पे बेस्ट मूव उनका बिशप टू f1 होना चाहिए था फॉर सीइंग दिस स्टफ एंड आल्सो डिफेंडिंग दिस पॉन, उनका सिंपल प्लान होना चाहिए, और यहाँ पे वैसा ही हुआ, बिशप गया f1 पे, पॉन पुश हुआ। अब यहाँ पर उनका प्लान एक ही होना चाहिए कि उनके किंग को पास में लाए और यहाँ पर ये पॉन को पुश करके उनके बिशप को ले लें और सिंपल मेट करें, लाइक यहाँ पर अप पोजीशन पे जाए, बट यहाँ पे ऐसा ही हुआ। यहाँ पे किंग या f3 में, व्हाइट का किंग या c6 में, यहाँ पर अब उनका प्लान सिंपल होना चाहिए था किंग को g2 में ले जाने का, बट ऐसा ना हो करके ब्लैक चलते हैं किंग, ओके, उन्होंने चला पॉन टू e6, फिर यहाँ पे किंग मूव हुआ, यहाँ पे अब ब्लैक का किंग उसके और जाना था जो कि था g6, जो कि था g2, बट वो g2 में ना जा करके वो जाता है e4 पे, ये जस्ट टाइम वेस्ट मूव था, यहाँ पर g2 में जाने वाला था बट यहाँ पर वो e4 में चले गया। ये बेकार मूव है, क्यों बेकार मूव है, क्योंकि अब वो उनके ओपोनेंट को ये एडवांटेज दे देगा कि वो अब वो पास में आ जाए और ये पॉन भी ग्रैब करे। उन्होंने ये उनका एक वर्स्ट मूव चल के उनकी पूरी पोजीशन को डाउन कर दिया, और ठीक है, यहाँ पे ब्लैक चलता है अगेन, अभी भी ब्लैक के पास में टाइम है, ब्लैक चल सकता है बिकॉज एवोल्यूशन बार साइड। यहाँ पे किंग वापस आता है, सेम स्टफ, जो अपना आइडिया था g2 में जाने का वैसा ही हुआ, बट टाइम वेस्ट करके, क्योंकि अब ये जो किंग है ये स्पॉन के पास में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे किंग गया e5 में, यहाँ पर उनका बेस्ट प्लान बिशप को d3 में ले जाने का होना चाहिए फॉर डिफेंडिंग बोथ ऑफ द पॉन्स, ऐसा ना हो करके यहाँ पे पॉन पुश होता है, पॉन जाता है h2 में, यहाँ पे सिंपल टेक होना चाहिए, बिशप टेक पॉन, किंग टेक्स बिशप एंड देन किंग टेक्स पॉन, ये प्लान होना चाहिए। वो अपने पॉन को सिंपली लॉस्ट कर रहे हैं, पॉन लॉस्ट चलेगा, ठीक है। यहाँ पे किंग मूव हुआ, ओपोनेंट चलना चाहिए, ओपोनेंट को चलना चाहिए यहाँ पे e4, यस e4 ही गया, और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे बिशप d3 आना चाहिए फॉर पेइंग अ पॉन टू द किंग, और यहाँ पे वैसे ही हुआ, किंग मूव हुआ, देन किंग मूव हुआ, यहाँ पर किंग मूव हुआ, लुक वेट, ये जो पॉन है ये फ्री है, व्हाइट ने ऐसा क्यों करा, ये पॉन फ्री था, ठीक है, पॉन बिशप पॉन टेक्स होना चाहिए, बट ये क्या हो गया, ऐसा तो ही ना होना था, वाई, यहाँ पे बिशप को पॉन टेक करना था, बट ऐसा ना हो करके किंग मूव हो गया, पॉन पुश हुआ, किंग रूक मूव होता है, रूक जाता है f5 में फॉर स्टॉपिंग द e6 पॉन, किंग मूव हुआ, अगेन किंग, फिर किंग, फिर किंग, ऊपर पॉन जाता है। अब यहाँ पर
सैक आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई मूव ही नहीं है, कुछ अच्छा मूव नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पे सिंपल सैक आना चाहिए और ड्रॉ होना चाहिए पोजीशन को, बिकॉज एवोल्यूशन बार साइड इट्स अ ड्रॉ। यहाँ पे बिशप टेक्स पावन, किंग टेक्स बिशप, देन यहाँ पे किंग टू d4 होना चाहिए, किंग d4, अगेन किंग टू d6, देन यहाँ पे किंग टू c4, यहाँ पे अगेन किंग टू c6। अब यहाँ पे बेस्ट मूव वापस जाना होना चाहिए, d4 होना चाहिए, बिकॉज अगर आप b4 में जाते हो तो यहाँ पे आप पूरी पोजीशन लूज कर दोगे। आपको d4 पर ही जाना चाहिए। यहाँ पे किंग जाता है b4 पर और जस्ट लूजिंग, ही इज जस्ट लूजिंग, बिकॉज ये जो किंग है, अब जो ओपोनेंट का किंग है वो चले जाता है b6 में, और यहाँ पर किंग के पास में कोई मूव नहीं है, यहाँ पे मीडियम 13 आ गया। अगर यहाँ पे किंग जाता b4 पे तो ये सिंपल ड्रॉ होता। कैसा? लुक एट दिस, यहाँ पे किंग टेक्स पावन, यहाँ पे किंग जाता a7 पे और यहाँ पे सिंपल एक ड्रॉ था। ये पोजीशन पूरी ड्रॉ है, यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता और वो पॉन भी प्रमोट नहीं हो पाता, इसीलिए ये सिंपल सा ड्रॉ है। बट ऐसा ना हो करके ब्लैक इज जस्ट लूजिंग, यहाँ पे पूरा ब्लैक लूज हो गया है, यहाँ पर पॉन पुश हुआ एंड देन मेकिंग क्वीन, क्वीन से चेक लगा, किंग मूव हुआ, किंग पास में आया, किंग नीचे गया, किंग पास में आया, फिर किंग पास में आया, यहाँ पे सिंपल बॉक्स बना और यहाँ पे सिंपल ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और क्या बिगिनर्स करते हैं, क्या एडवांस प्लेयर्स को नहीं करनी चाहिए। सिंपल आपको ये सब चीजें अगर सीखने को मिली हैं, सो इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो में कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही में हमारे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।